रसूल बख्श शहीद साहब, आपकी नज़र में जिस रोज़ से वाक़या हुआ है तब से लेकर अब तक सिफारती महाज पर बयाने की जंग किसने जीती है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त दुनिया वो नहीं समझ रही जो हिंदुस्तान समझता है कि दुनिया को समझना चाहिए। हिंदुस्तान एक जोन में है कि मुआशी तरक्की, अस्करी ताकत और सफरस्ता पर जो अमेरिका के साथ उन्होंने तस्वीराती राब्ते इंतहाई तौर पर गहरे किए हैं और उनको वुसअत दी है, तो उनका ख्याल ये था कि जिस अंदाज से इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पर की है और जिस अंदाज में वो पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, वो उसी तरह से दुनिया उसको कबूल कर लेगी। लेकिन हमने ये देखा है कि उन्होंने मशवरा ये दिया है कि आप तामुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें और मुज़ाकरात करें, संजीदगी से इस मसले को लें और जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तो मेरा ख़्याल ये है कि तमाम तर दुश्वारियों के बावजूद मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सफारतकारी अभी तक काफ़ी मौसर रही है कि पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने में और हिंदुस्तान के मुकदमे में काफ़ी दरारें जो बिल्कुल उनके अपने ही बयाने के अंदर मौजूद हैं, उनको दुनिया के सामने रखने में पाकिस्तान की सफारतकारी ने बहुत मौसर किरदार अदा किया है। ठीक है। अच्छा रसूल बख्श साहब, एक तरफ ये तो अभी 10 दिन भारत का बयानिया है, मोदी सरकार का, एक तरफ वो अपने बयानिए के दबाव में है और दूसरी तरफ आलमी बरादरी का भी दबाव अब हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भारत की तरजीह क्या होगी? मेरा ख्याल ये है कि ये मोदी सरकार का जिस तरीके से जहन काम करता है और जिस अंदाज में वो हिंदुस्तान को अंदरूनी तौर पर उन्होंने तब्दील किया है और जिस अंदाज में फिर पाकिस्तान की तरफ उन्होंने पिछले 15 साल से एक पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, उसके तनाजुर में आप देखें तो आप वो जो एक रैशनल कैलकुलेशन होती है मोदी सरकार के साथ कि एक ऐसी मैशत या मुल्क को जो तरक्की कर रहा है, तरक्की पजीर है, उसको ये देखना चाहिए कि अगर जंग होती है पाकिस्तान के साथ तो ज़ाहिर है कि उसकी जो सरमायाकारी वहाँ पे लोग करते हैं और जो सनतें और तिजारत है, बाकी चीज़ें हैं, उनके ऊपर बहुत मनफी असर पड़ेगा। एक दफ़ा आप लोगों को याद होगा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करने के इस तरीके से कोई तैयारी की थी तो सिर्फ एक वो एडवाइजरी आई थी अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका के शहरियों को हिंदुस्तान की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो कई सिर्फ चंद दिनों के अंदर अरबों डॉलर्स की ये उनकी तिजारत को खसारा हुआ था। तो अगर जंग होती, यही चीज़ सोचने की कि अगर कोई रैशनल थिंकिंग है न्यू दिल्ली में तो वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे और पाकिस्तान जिस तरीके से कह रहा है, हम कह रहे हैं कि दुनिया का कोई इदारा आप लें, हम एक दूसरे के साथ मिल के तहकीक करते हैं। ये नहीं है कि आप तहकीक करें, आप प्रोसिक्यूटर भी हों, आप जज भी हों, आप फैसला भी दें, ऐसा तो हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। लेकिन आलमी इदारा सामने आता है तो हम हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। या हमारे दोस्त हैं, मुश्तरका दोस्त हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, चाइना है, अमेरिका है, अगर वो मिल के कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो हम उनके साथ भी ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये समझा जाए कि इसके नताइज क्या निकल सकते हैं कशीदगी के, और फिर कशीदगी से अगर जंगी कैफियत पैदा होती है तो उसके नताइज सारे खित्ते के लिए। ये समझना कि पाकिस्तान गज़ा है और हिंदुस्तान पाकिस्तान तो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और हमें इदराक भी है, इसलिए हम बारहा कह रहे हैं कि अगर पहल होगी तो वहां से होगी, लेकिन उसके बाद जंग क्या रुख इख्तियार करेगी ये फैसला हम करेंगे। तो रसूल बख्श शहीद साहब, आपकी नज़र में सियासी महाज पर तनाव के बाद इत्तेहाद की सूरत हाल ये क्या जाहिर करती है? ये अवाम का जज्बा है और अवाम का रुख हमेशा सलामती की तरफ होता है और स्टेप जो हमारी सलामती के इदारे हैं, जब वो दुश्मन के सामने खड़े हो जाते हैं तो अवाम भी उनके साथ खड़ी हो जाती है। ये अवाम का जज्बा मैं समझता हूँ और ये अवाम का जज्बा ना होता तो गालिबन
हमारी सियासी ताकतें उसी तरीके से मुंतशिर रहती हैं जिस तरह से कि आम हालात में हम देखते हैं। अगर वो मुत्तहद नज़र आते हैं तो उन्होंने यही देखा है कि अवाम का रुख क्या है। अवाम हमेशा पाकिस्तान की सलामती के लिए और कौमी हम आहंगी के लिए, और पाकिस्तान के अवाम कभी नहीं चाहते कि हमारी सियासी ताकतें इसी तरीके से एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ती रहें, बल्कि वो मुत्तहद रहे। तो ये जो ख़तरा एक बड़ा है, और हिंदुस्तान की तरफ से जब पाकिस्तान को ललकारा गया है तो पाकिस्तान के हर समाजी तबके में, देहातों में, शहरों में, हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने हमेशा यही कहा है कि यही तो हमारा वतन है, यही तो हमारी रियासत है, यही तो हमारा मुल्क है। जो इसकी दिफा के लिए खड़े होते हैं वो उनके साथ तारीख़ी तौर पर भी और आज भी खड़े हुए हैं। तो फिर जो सियासतदान हमें एक दूसरे के साथ लड़ाते हैं, सियासी जंगें करते हैं, तकसीम करते हैं, तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं रही कि जज्बा इतना बड़ा है पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा मिल के एक बड़े दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। तो ये एक सबक है यहाँ के अवाम में शऊर है, और हुकूमत और सिविल और अस्करी क़यादत जो है वहाँ मेचोरिटी दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू भारत।